हाय स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपका एल्कोहल। आज एल्कोहल पे अध्ययन करेंगे और आपको जो है तब बेनिफिट होगा जब आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, उसको नोट करते रहें। यह आपका टॉपिक है आपका एल्कोहल्स। यह एल्कोहल्स है। एल्कोहल्स को जो है हम लोग जो है जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका कार्बन है, ये आपका OH है। इस प्रकार से यह जो ग्रुप है इसको हम लोग जो है एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यह आपका फंक्शनल ग्रुप है और यह आपका एल्किल ग्रुप है। लेकिन इसका जो है आप डिफिनीशन देखना चाहते हैं तो यह होता है एल्कोहल्स आर कंपाउंड इन विच ए हाइड्रॉक्सी, यह आपका कोष्टक में हाइड्रॉक्सी ग्रुप इज एड कर देते हैं। एड टू सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। तो आप जो है लिखे क्या है कि जो आपका हाइड्रॉक्सी समूह होता है जब किसी एल्किल समूह से आके जुड़ जाता है तो उस कंपाउंड को हम एल्कोहल कहते हैं। इसको देखेंगे कि यह आपका जो है यह आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। इसका जर्नल यदि फार्मूला पे बात करते हैं, जर्नल फार्मूला, तो जो जर्नल फार्मूला है ROH। R मीन्स है आपका एल्किल ग्रुप और OH मीन्स है आपका हाइड्रॉक्सी ग्रुप। इस प्रकार से। लेकिन आप देखते हैं क्या कि यह जो एल्कोहल है इसका क्लासिफिकेशन भी होता है। जो क्लासिफिकेशन मीन्स आपका मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइड्रॉक्सी एल्कोहल में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे देखते रहिए आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स मीन्स आपका एल्कोहल का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में आप देख लीजिए, पहला जैसे होता है आपका मोनो हाइड्रिक एल्कोहल्स, दूसरा है आपका डाई हाइड्रिक एल्कोहल्स, तीसरा है आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल्स और चौथा आपका लिख सकते हैं पॉली हाइड्रिक एल्कोहल्स। एग्जाम्पल के थ्रू यदि देखना चाहते हैं तो यह हो जाएगा आपका CH3CH2OH। यह आपका एथिल एल्कोहल है, इसका नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यह है आपका CH2 और OH, यहाँ पर भी CH2 और OH। ये आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा है आपका CH2OH, CH2 और OH। ये आपका ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। उसी प्रकार जो है CH2OH, यहाँ पे COH,
एच, यहाँ पे COH, ये एच लिखा हुआ है, और ये भी आपका एच है, ये COH, यहाँ पे एच, ये आपका जैसे CH3। इस प्रकार के ढेर सारे जो है अणुओं की संख्या जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की है वो अधिक होगी, तो आपकी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नोट करिए। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन देख लीजिए। जो है जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल रिमूव कर देते हैं, नोट भी करते रहिए आप लोग साथ में। यह देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल्स, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल का हम लोग संरचना के बारे में देखेंगे। तो इसमें संरचना में क्या आपका जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। तो देखिए ये आपका है, यह है आपका R, यहाँ पे आपका H है, यह भी आपका H है, यह आपका OH है, यह आपका एल्किल समूह है। यह आपका R, फिर यहाँ पे आपका R, यह R डैश, इसको R डबल डैश, यहाँ पे आपका H है, ये आपका OH कर दीजिए। ये आपका R, ये आपका R, ये भी आपका R, ये R डैश, ये R डबल, ये ट्रिपल डैश, ये आपका OH। अब यह देखेंगे ये आपका 1 डिग्री, इसे जो हम लोग पढ़ते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स, या कहते हैं इसे प्राइमरी एल्कोहल। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देखेंगे ये जो कार्बन है, यदि एक कार्बन की वैलेंसी एक कार्बन से संतुष्ट होती है तो उसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा देखिए, इसे हम लोग जो है 2 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं। अब यह 2 डिग्री एल्कोहल क्या है? ये देखेंगे एल्किल ग्रुप, ये भी एल्किल ग्रुप। तो एक कार्बन की वैलेंसी यदि 2 कार्बन से, या 2 एल्किल ग्रुप कह सकते हैं, 2 एल्किल ग्रुप से या आपका 2 कार्बन से संतुष्ट होती है तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल, या आप कहते हैं जो है उसे सेकेंडरी एल्कोहल। तीसरे की बात करते हैं। यहाँ देखेंगे आपका 1 2 3 जो है, या 3 एल्किल ग्रुप से यह जो है कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट है, या आप कह सकते हैं कि एक कार्बन की संयोजकता यदि 3 कार्बन की संयोजकता से अगर संतुष्ट होती है तो उसे आप जो है 3 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं, या टर्शियरी एल्कोहल। नोट कर लीजिए, इसको हम जो है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। इसलिए इसको आप जो है IMP कर लीजिए। मिटा देते हैं। रिव्यू नीचे का जो है नोट करिए ऊपर। यह देखेंगे कि इसमें जो है थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स पे अध्ययन कर लीजिए। तो स्ट्रक्चर्स क्या है आपका? ये आपका यह C था, यह आपका OH, यहाँ पे आपका H, ये भी आपका H, ये भी आपका H। यह मान लीजिए आपका मेथेनॉल है, और मेथेनॉल जो है इस पे जो संकरण बनता है वो आपका sp3 संकरण बनता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह आपका जो है 105 अंश का होता है, 105 अंश का बनता है। बस इतना ही देखिए इसमें। इसके बाद इसका नामकरण, नामकरण देखिए इसका, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर। अब ये आपका नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। तो नामकरण आपका 2 प्रकार का होता है एल्कोहल का। एक आपका कॉमन नेम होता है,
दूसरा जो होता है आपका IUPAC नेम होता है। तो कॉमन नेम एल्कोहल्स और ये IPC नेम एल्कोहल्स। अब यह कॉमन नेम की बात करते हैं। तो जो कॉमन नेम एल्कोहल है वो आपका जैसे CH3, यहाँ पे आपका OH लिखा हुआ है। ये सभी अभी आपको बता रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम, अब यह कॉमन नेम का इसका नाम है मेथिल एल्कोहल्स। दूसरा है जैसे CH3, CH2 और आपका OH, ये आपका एथिल एल्कोहल्स। अगला है आपका CH3, ये आपका CH, ये आपका 2OH, यहाँ आपका CH3, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल है। इस प्रकार से ये सब आपके जो है साधारण नाम है। ठीक है। अब इसके IPC नेम पे देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, और इसको जो है इंटरनेशनल नाम है। या ओनली आपका IPC नेम एल्कोहल। जो एल्कोहल का IPC नेम है IUPAC नेम। किसका आप पढ़ रहे हैं? एल्कोहल्स का। अब एल्कोहल का एक फार्मूला होता है IPC नेम के लिए, यह होता है एल्केन। एल्केन में से ई को जो है हटा के और प्लस यहाँ पे आपका OL, आल को जोड़ देते हैं, इसको आल पढ़ते हैं। ये हो जाता है आपका एल्केनाल। क्या हो गया आपका? एल्केनाल। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे आपका CH3 है, ये आपका OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखेंगे ये एल्केन लिखा हुआ है। एल्केन का ये कौन सा ग्रुप है? मेथेन। तो ये आपका लिखेंगे पहले मेथेन, और यहाँ ई को हटा के OL आपने लगा दिया। देखिए आपका मेथेनाल हो गया। अगला है जैसे CH3, CH2 और OH, 1 और 2 कार्बन, 1 और 2 मन नंबरिंग कर रहे हैं। अर्थात अब इस पे एक नियम आपको लगा देते हैं। एक नियम होता है कि लार्जेस्ट कार्बन संख्या की काउंट करते हैं। तो आपका 1 और 2 ये हो जाएगा आपका एथेन, एथेनाल। ठीक, उसी प्रकार एकदम सिंपल कंपाउंड एक और देखिए आप, CH3, CH2 और आपका OH, ये हो जाएगा प्रोपेनाल। इसको ब्रांच में देख लीजिए, कुछ बच्चों का कहना सब थोड़ा ब्रांच में बता दीजिए। ये है जैसे CH3 है, ये आपका CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। इसका नाम देखिए आपका 1, 2 और 3, ये हो जाएगा आपका 2 इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन 2 आल। क्योंकि यह 2 जो है, यह आल जो है, ये ध्यान दीजिए, आल जो है यह आपका दूसरे कार्बन पे, हाइड्रोक्सी समूह जो है दूसरे कार्बन पे जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ 2 लगा हुआ है। आल तो आपका सफिक्स है। यह देखेंगे नेक्स्ट CH3, CH, यहाँ पे लिख दिया आपको CH3, CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। तो नंबरिंग आपका जिधर से हाइड्रोक्सी ग्रुप मिले उधर से नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3 और 4। ऊपर भी जा सकते हैं 4। अधिक से अधिक कार्बन श्रृंखला को काउंट कर लीजिए। देखेंगे 3 कार्बन पे यह कंपाउंड छूट रहा है, तो हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा आपका मेथिल, यह ब्यूटेन 2R। एक आप 2 और देखिए, यह आपका CH3 है, C, यहाँ पे OH, H, फिर यहाँ पे OH, H, यहाँ पे CH3।
हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो हो जाएगा आपका ब्यूटेन 2 3 डाई आल। इस प्रकार से आपके लिए वर्क दे देते हैं। CH3 CH, यहाँ पे OH CH OH COH, यहाँ पे CH3 है एक, यह लिख लीजिए। एक आपको और लिख लीजिए CH2OH CHOH CH2 और OH, यह दो ठे आप जो है इसका नाम करके वीडियो में कमेंट करिए। जो और जो है एक मेरा जो है आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, वह है आपका, यह मोबाइल नंबर है 83 18 048 और 707। एक बार फिर से 8318048707, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन को जो नहीं समझ में आया उसको पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।